नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। प्लेन टेबल सर्वे पार्ट 4 में आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने अब तक जाना है कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल सर्वे, और फिर सारे जो इंस्ट्रूमेंट उनके बारे में ब्रीफली हमने डिस्क्राइब किया था, सारे वो इंस्ट्रूमेंट बारे में। फिर हमने जाना था कि सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल सर्वे बाय सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन, और फिर हमने बताया था कि प्लेन टेबल सर्वे के मेथड्स जो होते हैं, मेथड तो जो जितने सारे मेथड होते हैं, जैसे कि 4 मेथड होते हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन, चारों मेथड होते हैं। तो आज हम सारे मेथड्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे रेडिएशन मेथड क्या होता है। तो पहले बता देंगे रेडिएशन मेथड is a method only effect in a whole surveying will be done from a single station। रेडिएशन मेथड जो होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट्स पे खड़े होके हम लोग करते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज नॉट मोर देन 30 मीटर और 1 चेन। जी हाँ दोस्तों, जो रेडिएशन मेथड होता है वो एक ही जगह खड़े होके किया जाता है, और वो पॉइंट हम लोग ऐसे चूज करते हैं कि जहां से हमें सारे पॉइंट्स जो हमारे जो स्टेशन है वो नेक्ड आई से विजिबल हो, और 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं 30 मीटर, या फिर 1 चेन होना चाहिए, ज़्यादा मतलब लंबा नहीं होना चाहिए हम लोग। और प्लेन जो रेडिएशन मेथड होता है प्लेन टेबल सर्वे का, उसको हम लोग बहुत ही छोटे जगहों के लिए यूज़ करते हैं। बड़े जगहों पे हम लोग रेडिएशन मेथड यूज नहीं कर पाते हैं। और ऑल स्टेशन विल बी विजिबल फ्रॉम नेक्ड आइज, और ग्राउंड विल बी स्मॉल एंड ओपन। जो हमारा ग्राउंड है जिसपे हम लोग ये सर्वेइंग करेंगे वो छोटा और खुला होना चाहिए। और प्लॉटिंग करने से पहले आप लोग एक परफेक्ट स्केल LRF के मेथड से एक स्केल आपको चूज कर लेना है, जैसे कि आप लोग जो प्लॉटिंग है वो आराम से और इजीली कर सके। और प्लेन टेबल सर्वे में ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे अच्छा है छोटे जगहों के लिए। आप प्रोसीजर आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सारे प्रोसीजर देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या क्या होता है, पहले हर मेथड का सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है कि आप लोग लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन कर लें। इसके बिना आप लोग कोई भी मेथड अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक महत्वपूर्ण होता है ना, महत्वपूर्ण प्रोसीजर आप मान लीजिए कि सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन करना होता है। और प्लेन टेबल रेडिएशन मेथड यूज़ करने से पहले आप लोग एक पॉइंट ले लीजिए जहाँ से आप लोग को सारा जो हमारे स्टेशन है वो नेक्ड आई से विजिबल हो। तो उस पॉइंट से फिर एलिडेट का यूज़ करके सेटिंग करिए, कि मतलब पहले पॉइंट P पे आप खड़े हो जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये पॉइंट P है हमारा, ये पॉइंट P है हमारा। और फिर हमने यहाँ खड़ा हुआ, और फिर सबसे पहले हमने पॉइंट A को साइड किया, पॉइंट A को हमने साइड किया, फिर पॉइंट A को साइड किया, फिर उसका डिस्टेंस मेजर किया। तो जितना डिस्टेंस आ रहा है फिर उसको हमने चेंज किया अपने RF वैल्यू से, जितना हमने स्केल लिया हुआ है, फिर इसको हम प्लॉट करेंगे। फिर हम उसी पॉइंट हम लोग अपना टेबल चेंज नहीं करेंगे, यहाँ हमारा टेबल फिक्स्ड रहेगा, टेबल को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं रेडिएशन मेथड में। और फिर हम लोग उसी पॉइंट P से फिर C को, फिर B को नापेंगे, ओरिएंट करेंगे, फिर C को साइटिंग करेंगे, फिर D को साइटिंग करेंगे, फिर E को साइटिंग करेंगे। और जो हम लोग टेबल वो पेज पे बनाते हैं वो हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, और जो हम लोग बाहरी रहता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और फिर जो है ना सारा हम लोग ओरिएंटेशन के बाद, साइटिंग के बाद जो हम लोग मतलब एलिडेट से, यहाँ पे तो हम लोग सिंपल एलिडेट यूज़ करेंगे, क्योंकि टेलीस्कोपिक एलिडेट तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, तो सिंपल एलिडेट का यूज़ करेंगे, जिससे हम अपना आसपास के जो हमारा है उतना डिस्टेंस हम लोग अच्छे से नेक्ड आई से देख पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ओरिएंटेशन के लिए साइटिंग के लिए एलिडेट, सिंपल एलिडेट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्टेंस नापेंगे अपने टेप से या फिर चेन से, या फिर आप लोग बाई फुट भी, अगर आप लोग के टीचर्स ने पढ़ा होगा, बाई फुट भी नाप सकते हैं। तो फिर उसको डिस्टेंस नापिए और फिर अपने RF वैल्यू में चेंज करिए। और RF वैल्यू चेंज करने के बाद वहीं पे पॉइंट P पे ही खड़े फिर आप लोग उसकी प्लॉटिंग कर लीजिए। और एक बार फिर से आप लोग रीचेक करिएगा, कोई
कोई भी पॉइंट या स्टेशन प्लॉट करने के बाद आप लोग चेक जरूर करिएगा, क्योंकि चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई गलतियां हो रही हैं हम लोग ऑन टाइम हम लोग सुधार सकते हैं। प्लॉटिंग करने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि हम लोग पॉइंट पी कहाँ एज्यूम किए थे, फिर हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। इसीलिए कुछ भी हो चेकिंग करना जरूर करिएगा। चलिए हम लोग दूसरे मेथड चलते हैं, जो कि है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड थोड़ा सा रेडिएशन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना टेबल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव करना पड़ता है। थोड़ा सा टेबल्स को एडजस्टमेंट और लेवलिंग और सेटिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए जान लेते हैं इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है। इंटरसेक्शन मेथड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को कोई लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करना हो, जो कि हम लोग बाई फुट या फिर कोई टेप उप से नहीं मेज़र कर सकते हैं, तो फिर हम लोग इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। लाइक माउंटेन्स, लेक्स, ओवर द लेक, कोई आपके पॉइंट लेक के उस पार है, आप लेक के इस पार है और आपको यहीं से अपना सर्वेइंग करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग वहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड, प्लेन टेबल इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करके आप लोग उस पॉइंट्स को अपने सीट पे अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करना होता है, फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसीजर जान लेते हैं। प्रोसीजर आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आप लोग को क्या करना है, अपने जहाँ पे आप खड़े हैं या फिर जहाँ आपका फील्ड है, फील्ड पे आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, या फिर हम लोग जान सकते हैं O1 या O2 करके आप पॉइंट्स ले लीजिए। और O1 और O2 का डिस्टेंस आप खुद से मेज़र करिए अपने टेप से मेज़र करिए, उसको नोट कर लीजिए। वो दोनों पॉइंट्स पे, पहला पॉइंट पे आपका टेबल सेट होगा O1 पे, फिर दोबारा पॉइंट सेट होगा, आप टेबल सेट करेंगे पॉइंट O2 पे। पॉइंट O1 और O2 पे आपने एक बार टेबल सेट करना है, इसलिए आप पॉइंट और दोनों का बीच का डिस्टेंस आप लोग रीडिंग करके नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोग पहले पॉइंट O1 पे अपना टेबल सेट करिए। हम फिगर के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे प्रोसीजर। आप लोग स्क्रीनशॉट कुछ देर के लिए हम स्क्रीन पे रख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब जैसे कि आप लोग मेथड ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये है आपका वो पॉइंट O1 और O2, ये आपका O1 है और ये O2 है। पहले मैंने अपना टेबल सेट किया O1 पे, फिर O1 पे मैंने अपने O1 से साइड किया O2 को। पहले मैंने अपना O1 पे टेबल रखा और फिर O2 को देखा। फिर हम लोग हमारे पेज पे O1 और O2 ड्रॉ हो गया है। अब फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट A है और ये B है। तो हम क्या करेंगे, O1 से पहले A को साइड करेंगे। जैसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा O1 है, एक सेकंड सॉरी, ये लाइन हुआ हमारा O1 और ये O2 लाइन हमारा ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये A है और ये B है। अब हम क्या करेंगे, O1 से ही पहले साइड करेंगे पॉइंट A को, फिर O1 से ही साइड करेंगे हम लोग पॉइंट B को। पहला हमारा पॉइंट O1 से हम दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं या जो हमारे स्टेशन है उसको साइड करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को RF और जो स्केल होता है वो आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि आप काफ़ी अच्छे से उसको प्लॉट कर सकें। और जो डिस्टेंस है आप अपने मन से ही ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एज्यूम किया यहाँ पे मेरा 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। तो फिर उसी के हिसाब से आप वो करेंगे, अपना RF चेंज करेंगे। क्लियर कर देते हैं। अब क्या करेंगे अब हम लोग जब हमारा यहाँ पे पॉइंट्स, अब हम लोग अपना टेबल मूव करेंगे पॉइंट O2 पे। तो ये हमारा पॉइंट O2 हो गया, समझ लीजिए ये पॉइंट O2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे वही हमारा पूरा जो टेबल है, जो हमारा चार्ट बना हुआ टेबल उठा के हम लोग O2 पे रखेंगे। फिर हम लोग साइड करेंगे O2 से O1 को। तो हम लोग साइड करेंगे, ये हमारा समझ लीजिए O1 है। अब हम लोग साइड करेंगे O2 से O1 को देखेंगे,
पहले सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है, सेटिंग हो गई, हम लोग फिर टेबल को लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन करके टेबल को माउंट कर लेंगे। अब टेबल को माउंट करने के बाद क्या करना है, आपको एक लाइन बनानी है, मतलब जो हमारा टेबल पे ही, मतलब आपके चार्ट पे O1 और O2 एक लाइन बन गई होगी। आपका टेबल इस टाइम कैसा दिख रहा होगा मैं आपको अपनी स्क्रीन पर बता जाऊंगा। आपका टेबल और आपका चार्ट पे क्या फिगर बन के आ रही होगी। इस टाइम आपके चार्ट पे फिगर कुछ इस तरह बन के आ रहा होगा। ये लाइन हो गई हमारी, ये हो गया, ये 1 हो गया और ये 2, O2 और O1 और O2 हो गया। और आपने पॉइंट O1 से साइड किया था A और B को, तो हम साइड इस टाइम आपके चार्ट पे कुछ इस तरह का ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा हो गया। इस टाइम आपके चार्ट पे कुछ इस तरह के फिगर बना होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट O2 से फिगर, मतलब हमारा वो होता है स्टेशन होता है, स्टेशन A और B को फिर से साइड करेंगे, लेकिन पॉइंट O2 से। तो फिर हम लोग साइड कर लेते हैं। फिर अगर हम साइड करेंगे पॉइंट 2 से या फिर O2 से, तो ऐसा कुछ A आएगा और फिर ऐसा कुछ B आएगा। फिगर कहीं ना कहीं जाके मैच करेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिगर हमने यहाँ से O2 से लिया तो ये A पे जाके हो रहा है और फिर ये O पे जा रहा हो रहा है। और फिर आप इसको अपने RF जो आपने स्केल लिया, मैंने आपको स्केल बताया था, RF मैंने लिया था, RF इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो अब फिर जितना डिस्टेंस हो उस डिस्टेंस को आप मेज़र करिए, आप उस डिस्टेंस को देखिए और फिर उस डिस्टेंस को प्लॉट करिए अपने चार्ट पे। और फिर आपका ओरिएंटेशन मेथड के जरिए आपका वो जो डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे जो आपका स्टेशन है उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चार्ट पे प्लॉट कर लिया है। प्लॉट करने के बाद एक बार फिर से चेकिंग करना भूलिएगा मत। और लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन आपको जहाँ जैसे जैसे आपने टेबल्स को चेंज किया या वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपने टेबल को मूव किया, तो आपको हर बार ओरिएंटेशन, लेवलिंग और सेंटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और टेबल को हमेशा माउंट करके रखिए, वरना टेबल थोड़ा सा भी हिला तो आपका लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन हिल सकता है और साइटिंग की भी पॉइंट्स आपको मिस हो जाएंगी, तो फिर से ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, कुछ अच्छे और कुछ नए वीडियोज़ में। एक बार आपको मैं नोटिस कराना चाहता हूँ फिर से कि अगर आप पॉलिटेक्निक से हैं या फिर 9th और 10th से हैं, तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए हमारे चैनल पे, अगर आप हमें चैनल पे मेल करते हैं या फिर हमें कमेंट करके बताते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल स्टडी जोन पे मैसेज करते हैं, तो फिर हम आपको किसी भी ब्रांच का शरण, विद्या या फिर सार्थक अवेलेबल कराएंगे PDF दौर पे। इस लॉकडाउन में भी हम आप पूरी कोशिश करें कि हम आपको पूरी अच्छे से पढ़ाई करा सकें और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो फिर आप लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताइए कि मैं इस ब्रांच का हूं और मुझे इस सब्जेक्ट का PDF, शरण या फिर नोट्स प्रोवाइड कर दिए सर, तो मैं आपको बहुत ही जल्द व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए या फिर किसी भी ऑनलाइन के जरिए मैं आपको वो नोट्स या PDF मुहैया कराऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंडिया स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।